इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, आपके लिए एक नया सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन, एक पक्की सरकारी नौकरी का वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाई सैलरी स्केल पे ये वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की 20 जुलाई 2026। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, काफ़ी कैंडिडेट वीडियो वॉच करने के बाद आगे मूव कर जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि इस तरह की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है या फिर प्राइवेट जॉब्स निकलती हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वो तभी पहुंचेगी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया गया होगा और टेलीग्राम पे भी हमारे इस चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कौन कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स यहाँ पे एलिजिबल हैं और कैसे उनको आवेदन करना है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। तो मैं कोर डिसिप्लिन की बात करूंगा, जैसे कि कोर ब्रांच है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जहां मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, उसमें और कौन कौन सी ब्रांचेस वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, वो मैं यहाँ आपको बता दूंगा। फिर बाद में जब मैं पोस्ट के साथ आपको इंजीनियरिंग ब्रांच बताऊंगा, तो उसके इक्विवेलेंट जो जो ब्रांचेस होंगी, उनमें अगर आपने अपनी डिग्री कर रखी होगी तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं? मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। किसी ने अगर इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री कर रखी है मैकेनिकल में, वो भी एलिजिबल है। मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल साइंस, वो भी एलिजिबल है। मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन, वो भी एलिजिबल है। मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल रहेंगी? तो एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग। सिविल में कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं? सिविल, सिविल एंड इन्वायरमेंटल, सिविल टेक्नोलॉजी, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल, स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल या फिर स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी एलिजिबल रहेंगे। केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन एलिजिबल रहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, electronics instrument and control, electronics communication and instrumentation engineering, instrument technology, instrumentation and control, instrumentation and electronics, instrumentation, instrumentation technology, integrated dual degree in instrumentation engineering। केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन एलिजिबल रहेंगे? जो की पोजीशंस मेंशन्ड है 3.3 और 3.6 सीरियल नंबर पे, आगे मैं बताऊंगा, तब इसको नोट डाउन रखिएगा भी कभी। इसमें एलिजिबल हैं केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर, पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रबर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेम, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। कुछ पोस्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी है। उसमें जो केमिकल में ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, वो है केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा। इसमें आपके 65% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। बात करें किस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026।
सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फ्रेशर्स के लिए, फिर उसके बाद बात करेंगे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपकी एज 25 साल से कम है और आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए, तो इसके लिए 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। और अगर फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही साथ फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा किया हो और वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें पहला सीरियल नंबर है 3.1 सीनियर ऑफिसर सेल्स, जिसमें 52 वैकेंसीज हैं। 29 साल से कम एज होनी चाहिए। फुल टाइम डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का साथ ही साथ रेगुलर एमबीए या फिर पीजीडीएम किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। इसके बाद है 3.2 सीरियल नंबर असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स और मैनेजर प्रोजेक्ट्स, दोनों की वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 31 साल एज लिमिट, मैनेजर के लिए 34 साल। फुल टाइम डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में की हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस, मैनेजर के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है चीफ मैनेजर टेक्निकल सर्विसेज, डेप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निकल सर्विसेज। तो इन दोनों वैकेंसीज के लिए आपने केमिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, 45 साल से कम एज चीफ मैनेजर के लिए, और 48 साल से कम एज डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए। 15 साल का एक्सपीरियंस चीफ मैनेजर के लिए और डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 18 साल का एक्सपीरियंस। 3.4 इसमें सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और डेप्यूटी जनरल मैनेजर की वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर के लिए 42 साल एज लिमिट, चीफ मैनेजर 45, डेप्यूटी जनरल मैनेजर 48। फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर एनर्जी प्लानिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजर के लिए, 15 साल का चीफ मैनेजर, 18 साल का डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए। इसके बाद 3.5 सीरियल नंबर, जिसमें वैकेंसीज हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर गैस सोर्सिंग एंड मार्केटिंग के लिए। 48 साल एज क्राइटेरिया डेप्यूटी जनरल मैनेजर, 51 साल जनरल मैनेजर। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी ब्रांच में की होनी चाहिए और साथ ही साथ एमबीए कोर्स किया हो। 18 साल का एक्सपीरियंस डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए, जनरल मैनेजर के लिए 21 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद 3.6 आपका सीरियल नंबर डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है। जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स डेरिवेटिव्स। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 18 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट 48। जनरल मैनेजर के लिए 21 साल एक्सपीरियंस, 51 एज लिमिट। चीफ जनरल मैनेजर के लिए 24 साल का एक्सपीरियंस, 54 एज लिमिट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिसके लिए आपका पे स्केल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलेगी, अच्छा खासा पे स्केल इसमें आपको दिया गया है। सीटीसी आपका लाखों में बनेगा। तो आपकी सैलरी के मामले में तो आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 7th पे कमीशन है, उसके तहत आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और जैसे ही 8th पे कमीशन आउट होगा, उसके भी डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको उसी टाइम पे मिलने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर से। तो इसमें आप बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह का रहेगा। एक बार पे स्केल भी आपको बता दूं इसमें। तो जो आपकी सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1,10,000 से, मैनेजर के लिए 1,20,000 से, या फिर आप बोल सकते हैं 1,50,000 तक भी इसमें सैलरी हो सकती है। इसी तरह से अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चीफ जनरल मैनेजर जो है, उनकी सैलरी स्टार्टिंग जो है यहाँ पे 1,60,000 से 1,70,000 के बीच में रहने वाली है। अब इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट कैसे कंडक्ट की जाएगी और सीटीसी कितना आपका रहने वाला है, तो सीटीसी इसमें मैक्सिमम जो सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, उनका रहेगा ऑलमोस्ट 50 लाख तक का। और जो आपका सीनियर ऑफिसर की वैकेंसी थी, उसके लिए मिनिमम स्केल शुरू होगा आपका 11 लाख से। तो सीटीसी
काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस इसमें मिलेंगे, काफ़ी अच्छे इसमें जो हैं आपको भत्ते जो है मिलने वाले हैं, डीए आपका अच्छा मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सबसे पहले कंडक्ट होगा। उसके बाद होगा आपका ग्रुप टास्क, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे और दूसरा आपके टेक्निकल जो बैकग्राउंड है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करनी है, सारा अपना अच्छे से जो है इसके लिए प्रिपेयर करना है। सिलेबस आपको जल्द ही इसका जारी किया जाएगा, उसकी भी अपडेट लेके मैं इसी चैनल पे आऊँगा। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, उस सिलेबस की अपडेट आपको तभी मिल पाएगी या फिर आपने अगर हमें टेलीग्राम पे फॉलो किया होगा, तो वहाँ पे भी मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ और सिलेबस का पीडीएफ, तो वो भी आपको तभी मिल पाएगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा। तो आज ही हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लें और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।